नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल गिरी एक बार फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने फिजिक्स की 2 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पहले में हमने विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार क्या है, उसको पढ़ाया था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ाया था कि विद्युत आवेश के मात्रक क्या हैं, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का सिद्धांत क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो इसके पहले का 2 वीडियो है उसको देख करके नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि देखो, अगर हम सीरियल वाइज से नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो फिजिक्स हमारे लिए आसान हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यह केवल 12वीं के लिए तो है ही है, साथ ही साथ नीट और आईआईटी करने वाले बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं पूरा का पूरा जितना मैटर्स होता है एक क्लास का, एक कोचिंग क्लास का, एक कॉलेज का पूरा मैं यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये डेडिकेशन हमारा है और मैं इसे करके ही रहूँगा। 8 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा और साथ ही साथ 8 महीने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके पास एक बहुत लंबा सीरीज होगा वीडियो का। फिर आसान नहीं होगा, इसलिए अभी वीडियो बहुत छोटा छोटा बनता है, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, उतना देखें और नोट्स बनाते चलें। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वह है कूलाम का नियम। और मैं बताना चाहूँगा, हम जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्रम से। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ छोड़ कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। चाहे वह महत्वपूर्ण हो चाहे महत्वपूर्ण ना हो, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। तो मैं बताऊंगा कूलाम का नियम होता क्या है। देखो बच्चों, अगर कूलाम का नियम के बारे में बात करें, मान लो हमारे पास 2 स्थिर बिंदु आवेश है। क्या है? तो 2 स्थिर बिंदु आवेश है। वो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, तो ध्यान रखना है, एक हमारा प्लस क्यू है और एक हमारा माइनस क्यू है। ठीक है ना? या यहाँ पे हमारा Q1 है और यहाँ पे क्या है बच्चों, Q2 है। 2 आवेश हैं और मान लेते हैं कि इनके जो बीच की दूरी है, वो क्या है बच्चों, R है। बीच दूरी क्या है? R है। फिर ध्यान देखेंगे, माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है बच्चों, R1 है। तो ऐसी स्थिति में सन 1775 में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर 2 बिंदु आवेश है तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच में बल काम करेगा। एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल कहते हैं। क्योंकि अगर हमारा समान आवेश होगा, अगर हमारा समान चार्ज होगा, तो वहां पे प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगता है। और अगर हमारा विपरीत चार्ज होता है तो वहां पे हमारा आकर्षण वैद्युत बल काम करेगा। अगर पूछे प्रतिकर्षण आकर्षण बल कब काम करता है, प्रतिकर्षण का मतलब होता है जब समान चार्जेस होते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस ए भी प्लस होता तो वहां पे क्या लग जाएगा, प्रतिकर्षण लग जाएगा। अगर इसमें माइनस हो, इसमें माइनस हो, तो वहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक में प्लस चार्ज हो दूसरे में माइनस चार्ज हो तो वहां पे क्या लग जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा। कूलाम ने बताया, या हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा नियम को लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार नोट्स भी बनाते रहे। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से देखें क्या होता है। कुलाम ने बताया या इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, तो वैद्युत बल का मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। जब भी मैं बात करूंगा वैद्युत बल का तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि वह आकर्षण बल भी हो सकता है, वह प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और यहाँ बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा बच्चों? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट क्या दिया था उसको नोट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया कि जो वैद्युत बल होगा, जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा उन आवेशों के गुणनफल के, यानी कह सकते हो Q1 इंटू Q2 के क्या होगा जो बल, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं बच्चों। दूसरा कह रहा है कि यही जो लगने वाला बल होगा, यही F होगा, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बीच की दूरी के स्क्वायर के। बात समझ में आया? यानी कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश Q1 Q2 तो गुणा करोगे तो Q1 Q2 हो जाएगा। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया गया। दूसरा कह रहा है और उनके बीच की दूरी यानी कि r का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे मैंने कहा x का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? कहोगे सर 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं x स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 से भाग करके इसको स्क्वायर कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा और यह रेशियो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r²। यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। पहला वाला हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बेटा यहाँ पे नियतांक है, इसको हटाने, देखो यहाँ पे इस समीकरण नंबर 1 हो गया, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का देखोगे यहाँ पे क्या होगा बेटा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यही हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? Q1 इंटू Q2 बटे r² हो जाएगा। आपको पता है कि इसको हटाने के लिए किसी हम एक नियतांक रख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारा नियतांक हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? तो Q1 इंटू Q2 बटे r² रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे ऊपर देखिएगा। तो बच्चों आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या दिया गया है? या प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r² हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था बच्चों? यहाँ पे था हमारा यह प्रोपोर्शनल टू आया था, यह इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²।
ये हमारा हो जाएगा कूलाम का नियम का फार्मूला हो जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब मन में ख्याल होगा सर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिया गया है तो इसका मान क्या होता है, तो ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वह होता है 9 गुणे 10 घाते 9। क्या होता है इसका वैल्यू, 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा दिया गया है एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है, ये हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है बच्चों, तो वैद्युतशीलता है। मन में सवाल होगा कि सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसका मान की बात करूं, मान कितना होता है तो मान हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया क्या, हमने बताया कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर दिया है 9 गुणे 10 घाते 9। लेकिन अगर मुझे निकालना हो एप्सिलॉन नॉट का मान तो यहाँ बटे 1 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ 4 पाई रहेगा वैसे ही। अब यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 का। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कितना, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे देखो 1/4 तो 4 रहेगा, पाई का मान होता है 3.14 गुणे 9 तो वैसे रहेगा गुणे 10 घाते 9। ठीक बच्चों, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसे गुणा भाग करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। कितना हो जाएगा, 10 की घात -12 हो जाएगा। एक इसका मान है तो यह हमारा है एप्सिलॉन नॉट का मान। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। कितना होता है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। मन में सवाल होगा सर मात्रक क्या होगा इसका बीमा क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना क्या फार्मूला था, या आगे मन में सवाल होगा कि सर एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एप्सिलॉन नॉट की मैं बात करूँ मात्रक क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता है कूलाम का नियम का कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ तो मैं यही लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, F वैसे रहेगा बच्चों, और यहाँ पे R² का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R² हो जाएगा अपान हो जाएगा Q1 इंटू Q2। आप देख पा रहे हो कि A वाला हमारा नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना है, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ का जो अंश है हर बन जाएगा, हर जो है अंश बन जाएगा, या Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू R² हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब होगा नहीं, हटा देंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू R²। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे आवेश इंटू आवेश है, तो आवेश का होता है कूलाम, यहाँ भी कूलाम यहाँ भी कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे यहाँ पे न्यूटन, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होगा। तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास कूलाम है तो कूलाम का क्या होता है, तो कहोगे सर A² T² होता है बीमी सूत्र, क्योंकि कूलाम का 80 होता है, स्क्वायर कर दोगे तो A² T² हो जाएगा। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का होता है MLT-2, और यहाँ पे हमारे पास है मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं, यही हम लिख सकते हैं A² A2T2, और यहाँ पे अपान में हो जाएगा, यम तो एक ही है, यल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3 L3 हो जाएगा, और यहाँ पे T-2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना। अब देखो बेटा यम ऊपर जाएगा तो यम इन्वर्स हो जाएगा, यम -1 हो जाएगा। L3 है ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो L-3। T-2 है ऊपर जाकर T+2 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे T2 है तो T2a कितना हो जाएगा, T4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास A2 बचा तो यहाँ पे A2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बिंबित सूत्र हो जाएगा यम इनवर्स L-3 T⁴ और A⁴ हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।